बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और जैसे जैसे ज़िमनी इलेक्शन की तारीख करीब आती जा रही है, सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। सियासी जमातों के जलसे अपना ज़ोर पकड़ रहे हैं और बयानबाजी में भी शिद्दत आती जा रही है। मौसम भी शदीद गर्म है पंजाब के इलाकों में, और पंजाब में बाई इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो मौसम की गर्मी के नताइज भी देखने में आ रहे हैं। खान साहब के जलसे में बहुत से लोग बेहोश हुए, लेकिन खान साहब की तकरीर जारी रही। हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करने जा रही है और आज इसका ऐलान मुतवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल इस पर समरी मांगी थी, आज उन्हें समरी पेश कर दी जाएगी, तो वो आज पेट्रोल की कीमत में एक नुमाया कमी करेंगे। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने कल जलसे में क्रेडिट लेने की कोशिश की और हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया, ये जानते हुए भी कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी करने जा रही है। लेकिन हाँ साहब का हाल ये है कि वो हमेशा दूसरों के मंसूबों पर तख्तियाँ लगाते हैं, तो अब उन्होंने पेट्रोल की कीमत में कमी का क्रेडिट भी अपने नाम लिखवाने की कोशिश की है और आवाम को, अपने वोटर सपोर्टर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, जो कि उनके वोटर सपोर्टर है नहीं। पंजाब के 20 हल्कों में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसकी एक डिटेल आपके सामने रखेंगे कि किस हल्के में कौन सा उम्मीदवार लड़ रहा है और क्या पोजीशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब के अंदर पीटीआई ने किन लोगों को टिकट दिए और क्या खान साहब जो दावा करते हैं कि वोट बैंक उनका है या वोटर उनके हैं, क्या जो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं वो अपने वोटर और सपोर्टर से खिताब कर रहे हैं या उन इलेक्टेबल के वोट बैंक से खिताब कर रहे हैं, ये हकीकत आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज 13 जुलाई है। 13 जुलाई दो बड़े अहम वाक़यात की याद दिलाता है। एक वाक़या है नवाज शरीफ और उनकी बेटी की गिरफ्तारी का। 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ अपनी अहलिया कुलसूम नवाज़ को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान वापस आए थे और उनको पाकिस्तान वापसी पर गिरफ़्तार कर लिया गया था। 13 जुलाई 2018 की तारीख है। ये पाकिस्तान की सियासत में और ख़ासकर मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके वोटर और सपोर्टर के लिए आज का दिन खासा यानी सोगवार दिन है। इस दिन नवाज शरीफ उनकी बेटी को गिरफ़्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। 13 जुलाई 1931 ये बरसगीर की तारीख का एक अहम वाक़या और मुसलमानों की तारीख का एक अहम वाक़या है, जब श्रीनगर सेंट्रल जेल में अज़ान की तकमील के लिए तकरीबन 22 जवानों ने शहादत पाई और गोलियां चलती रहीं, लेकिन एक से बढ़कर एक नौजवान, एक के बाद एक नौजवान आगे आता रहा और अज़ान देता रहा और दहशतगर्द फ़ौज या दहशतगर्द पुलिस या दहशतगर्द रियासत उस वक़्त की वो उन पर गोलियां चलाती रही और 22 जवानों की शहादत हो गई। तो सेंट्रल जेल श्रीनगर में तकमील अज़ान के लिए जो लोग शहीद हुए 22 शोहदा, उनके लिए हम हमेशा इस दिन को याद रखते हैं और मनाते हैं 13 जुलाई 1931। और दुनिया के अंदर दो अहम डेवलपमेंट होने जा रही हैं। आज से अमेरिकी सदर जो बाइडन दौरा कर रहे हैं इसराइल का। 13 से 15 तारीख तक वो इसराइल में होंगे। इसके बाद वो 15 तारीख को सऊदी अरब जाएंगे और पुतिन ईरान आ रहे हैं और पुतिन भी 2 दिन बाद ईरान का दौरा करेंगे। तो पाकिस्तान की कुर्द व जवार में और जोग्राफी हालात को भी अगर आप मद्देनज़र रखें, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कुछ होने जा रहा है। इसके अलावा बुशरा मानिका के भाई, बुशरा बीबी ज़ौजा इमरान खान, उनकी भाई को आज एंटी करप्शन ने तलब कर रखा है। ये दूसरी बार उन्हें बुलाया गया है। अब शुरू करते हैं कि खान साहब ने इस जलसे में क्या कहा। खान साहब ने इस जलसे में एक और नया नाम लिया है। पहले वो मिस्टर एक्स कहते थे और अब उन्होंने एक और नाम लेना शुरू किया है, मिस्टर वाई। और यानी कहने वाले कहते हैं कि खान साहब का मुंह जब पार्लियामेंट की तरफ होता है तो वो कहते हैं ओए नवाज शरीफ, ओए शहबाज शरीफ, ओए जरदारी, ओए डीजल फजलुर रहमान। तो हर एक का वो नाम लेते हैं, हर एक को वो अलकाबात से नवाजते हैं, बुरा भला कहते हैं और नाम ले लेके कहते हैं, नाम ले लेके लोगों के कारनामे बयान करते हैं। लेकिन जब उनका रुख जीएचक्यू की तरफ होता है तो फिर वो कभी कहते हैं न्यूट्रल्स, कभी कहते हैं मिस्टर एक्स और अब वो कहना शुरू हुआ मिस्टर वाई। तो ये वो साहब हैं जिनको यूथ ये अपना इमाम मानते हैं और इमाम इनकलाब मानते हैं, यानी जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नाम ले सकें। ख़ास अब दूसरों को तो बड़ी तड़ियाँ लगाते थे कि तुम नाम लो कि तुम्हारे साथ कौन क्या सलूक करता है, और अपने लोगों को भी सबक वो दर्स इसी तरह का देते हैं कि डरना वरना नहीं और पढ़ जाएं आप किसी को भी। और ख़ुद वो ज़ाहिर है कि फ़ौज से या उनके नाम लेते हुए अब वो घबरा रहे हैं। तो इनकी जो इस तरह की तजाद बयानी है या डबल स्टैंडर्ड है वो भी अवाम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं।
तो पाकिस्तान के सबसे बड़े और इंतहाबी लिहाज से अहम सूबे पंजाब में हुकूमत किस जमात की होगी, इसका फैसला चंद ही रोज़ में हो जाएगा। 20 हल्कों में इंतहाब होने जा रहा है, उसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या है और किसने क्या कहा और कौन क्या बात कर रहा है, वो भी आपके साथ जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सामने 20 ज़मीनी सीटों की जो डिटेल है वो आपके सामने रखूं, दो खबरें और आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं कि लाहौर के अंदर एक इलेक्शन मीटिंग हो रही थी पीटीआई की, जिसमें मुसल्ला यानी असला बरदार लोग उम्मीदवार के साथ मौजूद थे। मलक नवाज़ उम्मीदवार हैं पीटीआई के, तो वो अपने मुसल्ला हामियों के साथ कॉर्नर मीटिंग में गए तो पुलिस ने उनकी मीटिंग पे मारा छापा और 4 लोगों को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया, जिससे पीटीआई वाले ये शोर मचा रहे हैं कि जनाब ये धांधली हो गई है और ये धांधली हो रही है। तो अगर लोग असला लेकर पॉलिटिकल कैंपेन में शरीक होंगे और उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो ये धांधली कहाँ से होगा। तो ये धांधली के ऊपर जो इल्ज़ामात पीटीआई लगा रही है वो ये बता रहे हैं कि मामला गड़बड़ है और वो जो दावे कर रहे हैं जलसे चूँकि बड़े हैं और उन लोगों को बड़े बड़े जलसे करके ये प्रटेंड या जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बड़ी एक मकबूलियत है, हमारी बड़ी अक्सरियत है। उन जलसों की भी हकीकत आपके सामने रखते हैं कि वो जलसे क्या है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है और वो ख्वाहिश बड़ी अजीबोगरीब है। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता हूँ। तो हर बाप की ख्वाहिश होती है उसका बेटा तरक्की करे और बिलावल भुट्टो यकीनी तौर पर वो इस वक्त पाकिस्तान के जो उभरती हुई या इमर्जिंग पॉलिटिक्स है उसके अंदर वो एक नौजवान करैक्टर के तौर पर सामने आए हैं। अब जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बेटा वज़ीर-ए-आज़म बने तो उसके लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, ये सोचना कोई मुश्किल बात नहीं है। और जरदारी साहब जो कि जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं और मौजूदा हुकूमत के आने और खान साहब की हुकूमत के जाने में खान साहब जिसको सबसे ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम करार देते हैं वो आसिफ अली जरदारी को करार देते हैं। तो जरदारी साहब में ये सलाहियत है कि वो दुश्मनों को भी साथ मिला लेते हैं और जो साथ हो उनको दुश्मन भी अपना बना लेते हैं। पहले वो खान साहब के इत्तेहादी थे और फिर खान साहब के साथ जब उनके मामलात बार बार ख़राब हुए तो फिर उन्होंने ज़ाहिर अपनी एक सियासत की लाइन ले ली और वो कहते हैं जी मुझसे धोखा हुआ था। 2018 के इलेक्शन से पहले सिंध बलूचिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराई गई थी वो आसिफ अली जरदारी साहब ने तहरीक इंसाफ वालों के साथ मिल के गिराई थी, लेकिन उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद थी और इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों जमातों को एक करना चाहती थी। लेकिन जो वादे आसिफ अली जरदारी साहब से किए गए वो पूरे नहीं हुए और वो बावजूद हुकूमत में नहीं आए क्योंकि हुकूमत खान साहब ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 2 मौके पे तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी वाले करीब आए, लेकिन हमेशा वादा शिकनी की गई, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने बिलाखिर तहरीक एतमाद के ज़रिए मुस्लिम लीग नून वालों को कायल करके और शहबाज शरीफ को वज़ीर बना के उनकी हुकूमत बनवा दी और खान साहब को भेज दिया घर। अब अपने बेटे को बनाना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो समझ लें कि आगे की सियासत का मंजरनामा क्या होगा। कल को जो मौजूदा पीडीएम है इसके अंदर यानी तकसीम होगी और फिर वो बिलावल भुट्टो की कैंपेन करेंगे, तो फिर दोबारा वो अगर तहरीक इंसाफ के पार्टनर इन क्राइम बन सकते हैं तो वो इस बात को यानी डिनाई नहीं करेंगे, यानी फिर तो यानी जो कुछ उसकी वो पॉसिबल हुआ वो करेंगे। अब पंजाब के इलेक्शन में आपको बता देते हैं कि जी मौजूदा वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज को तकरीबन 10 सीटें चाहिए। अगर उनको 10 सीटें मिल जाती हैं, 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है तो 10 अगर वो जीत जाते हैं यानी हाफ सीटें, तो वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बरकरार रह सकेंगे। दोबारा जब काउंटिंग होगी क्योंकि उनकी 22 जुलाई को काउंटिंग होनी है, तो फिर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार रहेगी और फेडरल गवर्नमेंट भी ज़रा मजबूत होगी और इंतखाबात की बारे में चूँकि अब ये तय है कि वो अगले साल होने हैं तो फिर ये सेटअप चलेगा। लेकिन अगर पीटीआई जीत जाती है जो कि वो ज़्यूम कर रहे हैं तो वो पीटीआई पंजाब के अंदर हुकूमत बना लेगी, लेकिन इंतखाबात जल्द होंगे इस बात का कोई दूर दूर तक इम्कान अभी नहीं है। आज की तारीख में तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद जो जमात हार जाए जो हुकूमत में है तो वो फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहे। चूँकि ये वो इलेक्शन है जो कि खान साहब के इक़्तिदार से निकलने के बाद हो रहा है और ये इसमें ये टेस्ट के तौर पे भी लिया जा रहा है इसको कि खान साहब की को इक़्तिदार से निकालने के बाद या निकलने के बाद उनकी अपनी पोजीशन क्या है कि वो अपने बलबूते पे वो इलेक्शन जीत सकते हैं नहीं जीत सकते। तो 2 ही बड़ी पार्टियों में मुकाबला हो रहा है, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून में। बाकी जमातें या तो इनका वोट बैंक
ख़राब करेंगी, या फिर उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो इलेक्शन जीत सकें। टीएलपी एक बड़ी जमात है, तहरीक लबैक, उसके बारे में इम्कान ये है कि वो किसी एक आध सीट के ऊपर अपसेट कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। तो पीपल पार्टी पहले नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट कर चुकी है, तो ज़्यादातर हलकों में मुकाबला सख्त रहने का इम्कान है। तो मुस्लिम लीग नून की मजबूरी है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान थे उनके साथ आए थे, उन्होंने उन्हीं को टिकट दे रखे हैं, और उन्हीं के यानी मुनहरफ अरकान हैं जिनको खास हम लोटे कहते हैं। तो इस वजह से उनको मुस्लिम लीग नून को उनकी पॉलिटिकल कैंपेन चलाने में एक मुश्किल तो है कि ये उनके जेन्युइन उम्मीदवार नहीं है, जिसकी वजह से नून लीग के लोग नाराज़ भी हैं कहीं ना कहीं। तो खान साहब इसी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। खान साहब का ख्याल है या खान साहब का नारा ये कि ये ज़मीर फरोश हैं, ये लोटे हैं, इनको सबक सिखाएं। तो इस बार जो बाई इलेक्शन हो रहा है ये ऐसा नहीं हो रहा कि किसी के इंतकाल की वजह से सीट खाली है या कोई रिज़ाइन कर गया। अब ये सीट इसलिए खाली है कि लोग वहाँ से मुनहरफ हो चुके हैं, दूसरी जमात में जा चुके हैं। तो इसको बुनियाद बनाकर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और अब इसमें जो मज़े की बात है वो ये है कि खान साहब जो बड़े दावे करते थे और बड़े दावे करते हैं कि जी मेरा वोट बैंक है और मेरी टिकट पे लोग जीत के आए थे, ये लोटे हो गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इनमें बेशतर वो लोग हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जिन्होंने लड़ा था और उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। इन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट नहीं लिए, बल्कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का मुकाबला करके ये लोग आए थे। तो इसलिए हाँ सब जो परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं वो ये है कि जी मेरे नाम पे या तहरीक इंसाफ जमात के नाम पे वोट लिए, वो दुरुस्त नहीं है। दूसरी अहम बात यह कि हाँ साहब ने ज़्यादा टिकट दिया इलेक्टेबल को। बड़ा अपने मेरे दरीना कारकन मैं खंबे पा देंगे तो हारते हो जित जाएगा, तो ये वाला मामला नहीं है। हाँ साहब जो भट्टो बनने की कोशिश करते हैं, ये हुआ था उस इलेक्शन में, 71 के जो इलेक्शन था उसमें बहुत से लोग नए सामने आए थे। हाँ साहब भट्टो साहब ने अपसेट किया था, हिम्मत की थी नए लोगों को वोट टिकट देने की। तो खान साहब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, खान साहब ने चुन चुन के इलेक्टेबल को वोट दिए। फिर इसके अंदर दिलचस्प बात यह कि इन 20 हलकों में 3 हलकों में तो रिटायर्ड फौजी हिस्सा ले रहे हैं और एक हलके में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद इलेक्शन लड़ रहा है। बाकी हलकों के ऊपर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के भाई बेटे भतीजे, एक हलके में महमूद रशीद का दामाद हिस्सा ले रहा है। तो ये सारी एक यानी कहीं पे भाई, कहीं पे दामाद, कहीं पे रिश्तेदार, कहीं पे फौज, ये सारा मिली जुली जो प्लेट है, इसमें तहरीक इंसाफ के जेन्युइन कारकुन का है, ये सवाल पूछा जाएगा। तो अब इलेक्टेबल का मुकाबला है और इलेक्टेबल हाँ सर पहले भी इलेक्टेबल के बलबूते पे हुकूमत में आए थे और अब भी वो इलेक्टेबल को ही उन्होंने टिकट दिया। अब इलेक्टेबल वो होते हैं जिनका ज़ाती या ख़ानदानी असर रूख होता है या वोट बैंक होता है या बरादरी सिस्टम में वोट देते हैं, इनको हम इलेक्टेबल कहते हैं, जो अपने बलबूते पे अपनी सीट जीत सकती हो। तो सवाल ये कि पीटीआई दरीना कारकुनों को टिकट देने की बात पर अमल दरामद क्यों नहीं कर पाई? क्या वो ज़मीनी इंतखाबात में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, या फिर ये हकीकत है कि इलेक्टेबल के बजाय कारकुनों को टिकट देना उनके बस में नहीं है, क्योंकि कारकुन कोई अड्डा है नहीं जड़ा कोई इलेक्शन लड़ सके। तो अगर इनमें इलेक्शन के हलकों पर नज़र डाली जाए तो मैं इस प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको लाहौर के 4 हलकों की कुछ डिटेल बताता हूँ और बाकी के जो पंजाब के हल्के वो आपको अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। जो लाहौर में 4 हलके हैं इनमें PP 158 है, ये गढ़ी शऊ, मुस्तफ़ाबाद, कैंट और शाहजमाल ये एरिया है जिसमें अलीम खान साहब ने इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद अलीम खान ने तकरीबन रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने 52,000 वोट लिए थे और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे राना शराफत हुसैन, वो मद्दे मुकाबल उन्होंने 45,000 वोट लिए थे, वो इनके मद्दे मुकाबल थे। अब एहसन शराफत साहब दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलीम खान साहब विड्रॉ हो गए हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली है। तो अब अलीम खान पीपल पार्टी और PDM की हमायत हासिल है राना शराफत को, और इनके मुकाबले में मियाँ अकरम उस्मान को टिकट जारी किया है जो महमूद रशीद के दामाद हैं। और महमूद रशीद के दामाद हैं और महमूद रशीद जिनका माजी ये है कि वो जमात इस्लामी के रहे हैं, बड़े सीनियर मेंबर रुकन रहे हैं और कुछ अरसे जो तहरीक इंसाफ में शामिल हैं। तो उनका कोई इतना वोट बैंक है नहीं इस हल्के में, लेकिन PTI ने इस हल्के में अच्छा खासा वोट बना रखा था जो कि अलीम खान साहब ने बनाया था। अब अलीम खान साहब उस सीट पे इलेक्शन नहीं लड़े तो इस हल्के में खासा यानी मुकाबला सख्त होने का इम्कान है।
दूसरा हल्का 167 है पीपी, जो कि नज़ीर अहमद चौहान ने मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद सलीम को हराकर हासिल किया था। अब दोबारा चूँकि नज़ीर चौहान को दोबारा टिकट देना पड़ा है, तो तहरीक इंसाफ ने शबीर गुजर को मैदान में उतारा है। अब ये यहाँ भी फैमिली का वोट है और गुजर बरादरी का वोट है। अब नज़ीर चौहान जो हैं वो जहांगीर तरीन के करीबी साथी हैं, और ये जौहर टाउन रफाकी कॉलोनी ये इलाका है, तो इसमें भी मुकाबला जो है वो चूँकि एक बरादरी है, गुजर बरादरी, और नज़ीर चौहान का ये मामला ये है कि वो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, उनको 2-3 दफ़ा लोटा होने का कोई एलिगेशन है। वो पहले जहांगीर तरीन के साथ थे, फिर वो उनको बाय बाय कह के फिर हुकूमत के खान साहब के साथ चले गए, फिर दोबारा वो जहांगीर तरीन के साथ आए, फिर मुनहरफ हुए, और अब दोबारा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनके हलके में पिछले दिनों फायरिंग हुई थी, इनके ऊपर फायरिंग हुई थी, और इनके मद्दे मुकाबले जो लोग हैं वो हैं क्योंकि जिनके जो ज़ोर ज़बरदस्ती और उससे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तीसरा हलका जो है वो है 168 पीपी 168। यहाँ से साद रफ़ीक ने कामयाबी हासिल की, तो ख्वाजा साद रफ़ीक जीते थे और उन्होंने बड़ा काम किया इन हलकों में। और ये जब इन्होंने रिज़ाइन किया तो इनकी जगह पे असद खोखर ने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए। और जब तहरीक इंसाफ के मुनहरफ ग्रुप में शामिल हुए असद खोखर, तो फिर उनकी सीट भी गई। तो अब असद खोखर दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनके मुकाबले में मलिक नवाज़ ऐवान है, जिनकी अभी पार्टी पे यानी कॉर्नर मीटिंग में छापा पड़ा और असला बरामद हुआ। तो यहाँ असद खोखर साहब की उम्मीद जो है ना वो खासी मजबूत है पोजीशन। और चौथा हल्का 170 है, यहाँ से मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी अमीन गुज्जर उम्मीदवार हैं। ये चौधरी अमीन गुज्जर जो हैं ओन चौधरी उनके भाई हैं, अभी मुनहरफ हो गए, तो ये अब लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और इनके मद्दे मुकाबला है ज़हीर खोखर साहब। ज़हीर खोखर पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं और वो MNA भी रहे हैं, लेकिन अब वो पीपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो हार चुके हैं, और उनकी कोई इतनी ज़्यादा मजबूत पोजीशन नहीं। ये बरादरी का इलाका या खोखर बरादरी जो है वो वाइटल रोल प्ले करेगी कि वो खोखर बरादरी के अंदर बड़ी तकसीम है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो यहाँ से इन्हीं में से कोई एक बंदा यानी वो जीतता है खोखरों का। और ज़हीरबाज भी खोखर है, और उनके मुकाबले में गुजर बरादरी ये अब उनका मद्दे मुकाबला है, तो ये इम्पॉर्टेंट यानी हल्का है। करीब एक और हल्का है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी इसमें खालिद राई साहब को टिकट दिया गया। ये भी जहांगीर तरीन के बड़े करीबी लोग आदमी हैं, और ये भी मुनहरफ अरकान में शामिल थे। तो उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने एक नए उम्मीदवार खुर्रम शहजाद विर्क को टिकट दिया। तो ये आपको एक हल्का और बता के फिर आपको अगले हल्के में बात करेंगे, वो अगले प्रोग्राम बात करेंगे। वो है सेंट्रल पंजाब का जो हल्का है, उसमें फैसलाबाद का हल्का PP 97 चक जुमरा। यहाँ से नून लीग के उम्मीदवार है अजमल चीमा। यहाँ उनकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये इनके ऊपर बड़े एलिगेशन भी हैं। ये आज़ाद जीते थे, और आज़ाद जीतने के बाद ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। इनका अपना वोट है चीमा बरादरी का और उसका। तो इनके मुकाबले में अली अफजल साई है, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस उमीर भट्टी के दामाद हैं। तो PTI ने जिन लोगों को टिकट दिया है वो सारे ताकतवर लोग हैं, बरादरियों वाले लोग हैं, इलेक्टेबल हैं, और वही जो है फिर खान साहब के बड़े बड़े जलसों का बाइस भी हैं। ये खान साहब का अपना वोट बैंक नहीं कि वो किसी को भी टिकट दें, और तहरीक इंसाफ के लोग तो बरादरियाँ इकट्ठे करके ये जलसे बड़े बड़े क्राउडेड किए जा रहे हैं। अब किन 3 फौजियों को टिकट जारी किए गए हैं वो अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे, लेकिन अब तक आपको बता दें कि लाहौर के 4 और 5वां शेखुपुरा का और फैसलाबाद का अगर सीट मिलाएं तो इन 6 हलकों में एक सीट ऐसी है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ये दावा कर सकती है कि वो जीत सकती है। बाकी 5 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन खासी मजबूत है। तो 6 में से 5 सीटें अगर तहरीक मुस्लिम लीग नून की मजबूत है, और बाकी सेंट्रल पंजाब और बाकी जहाँ खान साहब ने जलसे जुलूस किए, नैया में खान साहब ने कल जलसा किया था, वहाँ भी कोई पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है तहरीक इंसाफ की, लेकिन जलसा उनका बहुत बड़ा था। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब जो राणा सवाल ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया है, उस स्टेटमेंट को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो उसकी वजह से अहले यूथ और यूथ के हलकों में खासी वो कहते हैं बेचैनी पाई जाती है और ख़ासी अग लगी हुई है।
राणा साहब का जो बयान है, उनके बयान के मुताबिक एक नाम नहाद सियासी जमात और पागलपन के शिकार उसके लीडर की तरफ से सियासी नफरत, बुग़्ज़, फितना, फसाद पर मबनी मुहिम जोई और उसके पेश नज़र हफाजती इक़दामात की खातर तमाम पाकिस्तानियों बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहबाब से वो मुखातब है। ये उन्होंने मुखातब करते हुए कहा है कि अगर दौरान सफ़र बाज़ार या किसी भी जगह पर आपका सामना इमरानी बावलों से हो जाए और वो आप पर घुर्राना या काटना शुरू कर दें, तो आप कानून को हाथ में लेने या उनसे उलझने की बजाय अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी वीडियो बनाएं। इमरानी बावला एक हो तो एक से ज़ायद सबकी काबिल शनाख्त वीडियो बनाएं, इसे डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA को इरसाल करें, व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दें या सोशल मीडिया के ज़रिए FIA को लिंक टैग कर दें। इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे वो भी उन्होंने बता दिया कि हम भरपूर कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, गिरफ्तारी भी हो सकती है, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के आर्टिकल 15 में दिए गए फ्रीडम यानी आज़ादी का जो हक़ है उसके हम तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। अगर इमरानी बावले फिर भी आज इस दौरान आपके साथ हाथापाई पर उतर आए तो इसे दफ़ा के लिए कानूनी हक़ इस्तेमाल करें। तो ये है जनाब ख़ास साहब जो राणा साहब ने हदायतनामा, एक हदायतनामा खामद होता है ना, बड़ा मशहूर था, किताब बिका करती थी, तो एक हदायतनामा राणा सनाउल्लाह जारी हुआ है और इसको अगर देखा जाए तो ये बहसीत मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तो समझा जाता है कि वो अपने मुखालिफिन के हवाले से जारी करें, लेकिन बहसीत वज़ीर दाखिला मेरा ख़्याल है कि इस पे उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा वो पर्सनल हो गए हैं और ये किसी से और से भी जारी करा सकते थे, लेकिन वो चूँकि राणा सनाउल्लाह नहीं कि उनका टैनल ना हो, और एक राणा सनाउल्लाह वो वाहिद नाम है जिससे तहरीक इंसाफ वाले बाकायदा यरकते हैं यानी घबराते हैं और डरते भी, उनका नाम सुनते ही वो कानों को हाथ लगाते हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने उस डर को कायम रखने के लिए जो अग्रेसिवली एक जारी किया बयान, उसके बाद क्या होगा वो आप समझ ही सकते हैं कि उसके बाद फिर गालियों का एक लामतनाही सिलसिला सोशल मीडिया पर जारी और सारी है और उस पर मज़ीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। लेकिन जो उन्होंने हदायत जारी की है मुस्लिम लीग नून के लिए, उसमें से अगर वो बावली और बावले का लफ्ज़ निकाल देते तो मेरा ख्याल है वो हदायतनामा किसी हद तक ठीक था, लेकिन ये उन्होंने जानबूझ कर टीज़ किया और इलेक्शन के इस मौके पर वो जो फिर उनकी जो रिएक्शन आएगा वो ज़ाहिर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा। हाँ साहब ने लिया कि जलसे में खिताब करते हुए एक बात की कि मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, एक डायरी मैंने रखी हुई है, मैं उस पर नाम लिखता हूँ। तो वो जो कहते थे ना, वो खान साहब जब वज़ीर हाउस से निकले थे तो उनके हाथ में एक डायरी थी, वो डायरी का पता करो जनाब वो किधर किधर नाम लिखे है। तो इसका मतलब खान साहब जो है वो इतने इंतकाम पसंद हैं कि अपने ख़िलाफ़ जो की गई बात को या अपने ख़िलाफ़ किए गए इक़दाम को वो नहीं भूलते, डायरियों में लिखते हैं। तो मेरे खास साहब डायरी लेके निकले सन वज़ीर हाउस से। मरियम नवाज़ ने इनका इलाज किया है और वो तूफ़ानी दौरे कर रही है, उनके भी जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं और जैसे यानी पॉलिटिकल कैंपेन आगे बढ़ रही है और वो इस वक्त तक तो आज की तारीख तक तो तनहा वो लड़ रही हैं। वैसे तो चौथा वज़ीर भी मुस्तफ़ी हो गया मुस्लिम लीग नून का, मलिक अहमद खान साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया पॉलिटिकल कैंपेन के लिए, लेकिन इस्तीफ़ा दे के जा कहाँ रहे हैं। 4 वज़ीरों ने इस्तीफ़े दे दिए, जलसा एक भी नज़र नहीं आया। या सादिक साहब, सलमान फ़ीक साहब और इसके अलावा कौन थे, मलिक अहमद ख़ान हो गए और एक और वज़ीर वैस लगारी साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो 4 लोग इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन इनको फिर कहीं ना कहीं नज़र तो आना चाहिए कि जनाब वो कहीं एक्ट कर रहे हैं, कहीं जलसे कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो मरियम अकेली मर्द हुर बनी हुई है, मर्द बहरान बनी हुई है और उस वक्त वो इमरान ख़ान की पूरे लाओ लश्कर और ये लगार का मुकाबला कर रही है, बल्कि उनको टफ़ टाइम दे रही हैं। तो अगले व्लॉग में आपको बाकी के हलकों का बताएंगे कि बाकी के हलकों की क्या पोजीशन है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आज हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान करेगी और वाज़िया तौर पे, नुमाया तौर पे इसमें कमी की जा रही है पेट्रोल की कीमत में और इसका फ़ायदा जो है आवाम को पहुँचेगा।